अगले 24 घंटे हम गुजारेंगे इस हसीन वादी में। ये तो व्यूअर्स, सीन कुछ ऐसा है कि हमने देखी सोशल मीडिया पर फैज ब्रोही की पाचरान वैली की ये वीडियो, और ये देखते ही मेरा दिल बोला मेरे को जाना पड़ेगा। तो हमने फैज ब्रोही से चैट शुरू कर दी, जिसका फैज ब्रोही ने अच्छे से रिस्पॉन्ड किया। फैज ब्रोही ने व्हाट्सएप पर हमें गूगल मैप के कोऑर्डिनेट सेंड कर दी और हमने भी तैयारी पकड़ ली। सुबह 8 बजे। तो भैया मैं लाया हूँ इफ्तिखार लाहौरी जलेब आई है। सुबह 9 बजे। ये उठी है, पतीलियाँ जमा कर रही है। चलो बच्चों उठ जाओ, चलो शाबाश। जाना नहीं सर्वाइविंग चैलेंज पे? जाना है? मत चलना है सर्वाइविंग चैलेंज पे। ये भैया जाएंगे सर्वाइविंग चैलेंज। मुंह देखो, मुंह इनके वाले 9 बज रहे। सुबह 11 बजे। मेरे साथ एक गंभीर मसला है, और वो ये कि जब भी मुझे किसी इंपॉर्टेंट काम से सुबह उठना हो, नींद मुझे आनी वही लेट की लेट है, और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। यार कोई नहीं, इस छोटे से पावर नैप से सारी एनर्जी आ जाएगी मेरे पास सर्वाइविंग चैलेंज को पूरा करने की। तो जनाब हमारा सफर मंजिलों की तरफ गामज़ुन है। आधे लोग तो हो रहे हैं, अभी से पीछे वाला बंदा तो वो तो रेलगाड़ी का मुसाफिर है जो सोते हुए अपना सफर पूरा करता है। A few moments later. ये है आसिफ गबोल। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन है? तो सीन ये है कि जब हमने पाचरान की हसीन वादी में 24 आवर सर्वाइविंग चैलेंज करने का प्लान बनाया, तो सबसे बड़ा मसला था सिक्योरिटी का। वैसे तो हम सिंधी बहुत मेहमान नवाज हैं, जिसका सबूत आगे वीडियो में भी मिल जाएगा, लेकिन फिर भी एहतियात तो लाजमी है। इसलिए हमने सोशल मीडिया पर पोस्ट की कि हमें पाचरान जाना है, तो अगर कोई मकामी रहनुमाई कर दे तो क्या ही बात हो जाए। और कुछ ही घंटों में आसिफ गबोल भाई ने हमें रिस्पॉन्ड किया, और ऐसे हमारी दोस्ती हुई। तो भाई सीन ये है कि हम लोग जा रहे थे पाचनार पे 24 आवर सर्वाइवल चैलेंज करने फैमिली के साथ। और ये आसिफ भाई मेरे टिकटॉक पे मेरे साथ होते हैं, मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ, ये मुझे फॉलो कर रहे हैं। मैंने मुझे बोला भी कोई मकामी बंदा चाहिए, तो उन्होंने बताया ये बैरियर टाउन के साथ इनकी पूरी आबादी गाँव में पीछे नीचे देखो पूरा माशाल्लाह गाँव है। आसिफ भाई के साथ हमने निकलने का इरादा किया ही था कि एक हर्डल का सामना हो गया। वो ये कि हमने कैंपिंग के दौरान डिनर करने के लिए चिकन तो ले ही नहीं। हमने आसिफ भाई से एक गंभीर मसला बयान किया, तो उन्होंने चुटकी बजाते ही हल कर दिया। और वो इस तरह के आसिफ भाई ने अपने रेस्टोरेंट की बैक साइड पर एक छोटा सा फॉर्म बसाया हुआ था। जी हाँ, चिकन फॉर्म की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पर उन्होंने अपने रेस्टोरेंट के खाने के ऑर्डर को पूरा करने के लिए लाइव स्टॉक जमा किया था। और एक खेत भी बने। अच्छा अब सीन ये है कि क्योंकि अब वहाँ जाके हम आइस बॉक्स लेके नहीं जा रहे, मुर्गी इधर से लेके जाएंगे जिंदा और वहाँ से काटेंगे, तो इनका अपना स्टॉक रखा हुआ था, तो इधर से हम उनके साथ मुर्गी लेके जा रहे हैं। यहाँ पर बहुत खूबसूरत एक छोटा सा फार्म टाइप बनाया हुआ है इन्होंने, और इस फार्म में देखिए कितना अच्छा जानवर है, कितना अच्छी चिकन है, फुल मोटी मोटी ताजी ताजी चिकन है। देख के मुंह में पानी आ रहा है, लेकिन यहाँ की स्मेल बहुत खतरनाक है। बहुत अच्छे अच्छे जानवर है, तो हम यहाँ पर हमने चिकन लिया है ताकि हम और चैलेंज पर जा सकें। तो हम ये चिकन लेंगे यहाँ से, और उसके बाद फिर हम अपने चलेंगे चैलेंज पर। अब चिकन लेकर और चाय पीकर हम चल दिए अपने मंजिल की तरफ, यानी बहरिया टाउन की बैक साइड से पाचरान वैली की तरफ। और ये है 2 घंटे की ऑफ रोड जर्नी। रास्ता इतना हसीन था कि दिल चाह रहा था रास्ते में रुक कर रिकॉर्डिंग करें, लेकिन क्योंकि हमें ऑलरेडी काफी टाइम लग गया था ट्रैवलिंग में ही, इसलिए हमने किया कंट्रोल उदय। बीच बीच में हमें ऐसा लगा कि शायद हम रास्ता भूल गए हैं, और इंटरनेट कनेक्टिविटी ना होने की वजह से हम गूगल मैप का भी फायदा नहीं उठा सकते थे। वक्त गुजर रहा था और हमारी परेशानी भी बढ़ रही थी। इतने में मुझे अचानक याद आया कि अरे भाई, मैंने तो मैप ऑफलाइन सेव कर लिया था। फिर हमने गूगल मैप खोला और रास्ता मिल गया, और फिर हमें आखिरकार पाचरान माउंटेन दूर से दिख ही गया। तो जनाब हम उस वादी में दाखिल हो चुके हैं जहाँ 24 आवर चैलेंज करेंगे। बड़ी मुश्किल से पहुंचे। वो पहाड़ दिखाइएगा, ये पहाड़ देख रहे हैं आप, पूरा जूम आउट करके दिखाना पूरा सिलसिला। ये सिंध की दूसरी सबसे पहाड़ी है। ये है कीर्तन माउंटेन रेंज। हम उसके ऊपर जाके 24 आवर स्टे करेंगे, पहाड़ की जो वादी है उसके ऊपर। अच्छा मजे की बात है, इस वादी में आपके पास हाइनास यानी लग्गड़ वगे भी होंगे, इधर भेड़िए यानी वुल्फ भी होते हैं, लोमड़ियां भी होती है, रैटल स्नेक के मुख्तलिफ स्पीसीज होती है। यहाँ पर नेवले अलग है, सांप अलग है, लेकिन यहाँ पर आपको हिरन भी दिखने को मिलेंगे। तो जनाब हम लोग तकरीबन पहुंच चुके हैं यहाँ से। इसके बाद हम आगे जाएंगे, अब सूटेबल जगह ढूंढेंगे। ये वैली के अंदर हम एंट्रेंस कर चुके हैं। मैं दोबारा गाड़ी बैठूंगा ताकि हम पहुंच जाए। काफी टाइम लग गया हमारा, हमें सेटल डाउन होने की बड़ी सख्त जरूरत है। तो भाई इतनी
अनथक मेहनत के बाद और इतना लंबा सफर, उबड़ खाबड़ रास्ते, हर बार ये लग रहा था कि हम भटक चुके हैं, हम खो चुके हैं, वापस जाना चाहिए, वापस जाना चाहिए, लेकिन और फिर आगे जाकर हमें ऐसा हसीन मंजर दिखने को मिला कि हमारे होश ही उड़ गए। ये मोला चटोक नहीं ये है हमारे सिंध में जामशोरों में सबसे बड़े जो पहाड़ी सिलसिला है पाचरान, और उसके साथ ये नीचे देखो हरा पानी। ओए होए 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 होए। अल्फाज नहीं निकल रहे मुंह से, क्या तारीफ करूं, क्या बयां करूं। बहुत खूबसूरत जगह है। हमें अब देखनी है यहाँ पर जगह जो हम सरवाइव के लिए कैंपिंग कर सके। यहाँ पहुँचते पहुँचाते हमें 1 बज गए थे। वैसे तो हमें फौरन कैंप लगा लेना चाहिए था, लेकिन इस जगह की खूबसूरती ने हम पर ऐसा असर किया कि सब कुछ जहन से निकल गया और हम लग गए मौज मस्ती घूमने फिरने में। फिर अचानक हमें याद आया कि कैंप भी लगाना है और आसिफ भाई और ड्राइवर भाई को वापस भी रवाना करना है। तो जनाब ये आसिफ भाई अब हमें छोड़ के जा रहे हैं। आसिफ का मसला तो नहीं होगा यहाँ पे? नहीं भाई, ये इलाका बहुत सेफ है, लेकिन रात हो जाएगी तो ये जानवर लकड़ बकड़ चीते वगैरह शेर वगैरह उनका ख्याल करना। भले। बाकी इंशाल्लाह कोई मसला। खैर तमाम सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने के बाद फिर आई कैंप लगाने की बारी। अब यहाँ पर हम लगाएंगे कैंप। यहाँ पर हमारा सामान रखा जाएगा और सामान रखकर फिर हम देखते आएगा क्या प्लान है। हमने यहाँ पर अपनी कैंप रखना है, अपने जो सिलेंडर लाए हैं, ऑब्स्टिकल सारे रखने हैं। उसके बाद हमने सेटल इन होने के बाद हमने खाना बनाना है। खाना खाने के बाद फिर हम थोड़ा इसको और एक्सप्लोर करेंगे, अंदर रहेंगे, बाकी सब करेंगे। इतना टाइम लगते यकीनन रात हो जाएगी, क्योंकि काफी सारा रास्ता जो हमारा है ना, जो टाइम है वो ट्रैवलिंग ने खा लिया। तो भाई कोई हाथ नहीं बटा रहा मेरा, बच्चे खेलने में लग गए और मुझे यहाँ पर कैंप सेट करना है। तो मैं कैंप सेट कर रहा हूँ, चीजें आ गई हैं और भी सामान लाने हैं, आप लोग जाएं वहाँ पर। और हमने कैंप लगा दिया और कैंप लगाने के बाद हमने सोचा कि क्यों ना अब इस हसीन जगह के ड्रोन शॉट्स ले लें, लेकिन यहाँ एक और मसला टकर तो गया। आप लोग देख रहे हैं कि मैं अभी ऊंचाई पे खड़ा हुआ सिग्नल ढूंढ रहा हूँ। हुआ ये है कि हम जो ड्रोन लेके आए ना, उसके साथ हमारा iPhone 8 Plus कनेक्टेड था, और ड्रोन जब उड़ाते थे उसका जो रिमोट कंट्रोल होता है उससे डेटा केबल कनेक्ट होती है ना, तो वो केबल हम लोग आईफोन की पुरानी वाली घर पे भूल गए। तो अब ये हमारा एंड्रॉइड है, इसमें मैं डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ और सिग्नल बिल्कुल बारीक बारीक आ रहे हैं। बहरहाल आगे पीछे पहाड़ों के ऊपर घूमते घुमाते किसी तरह सिग्नल पकड़कर हमने DJI Go ऐप इंस्टॉल कर ली और आखिरकार ये मसला भी हल हुआ। तो भाई बड़ी मुश्किलों के बाद हमारी ऐप इंस्टॉल हो गई है। तो जनाब इंट्रो जरूरी है, अगर इंट्रो अच्छा नहीं होगा तो आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इसके बाद आपको मिलेंगे खूबसूरत खूबसूरत ड्रोन के शॉट हमारे मोबाइल से। हर गुजरते पल के साथ इस जगह की खूबसूरती का मजा दुबाला होता जा रहा था और सबसे ज्यादा मजा तो बच्चों को आ रहा था। कैमरामैन देखा कितनी सारी। ये देखें, इन लोगों ने सारी मछलियों को यही जमा कर लिया और अब काम ना करो प्लीज। तो खाना खाने के लिए आई है ना। इस हसीन कुदरती झील की खूबसूरती को 4 चांद लगा रही थी ये छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी मछलियाँ, जिनको इंसानों से डर भी नहीं लगता था। डरना तो दूर, ये तो हमें थाई फिश पेडिक्योर भी दे रही थी, वो भी फ्री। पाँव डालो, बहुत मजा आएगा। मामा पाँव डालो तो सही मामा, बहुत पाँव डालो, अपने दोनों पाँव डालो। मामा डालो, ऐसे नहीं, आगे करो, जैसे मैंने किया वैसे करो। मामा करो। और तो और बच्चों ने जैसे ही इनको बिस्किट्स देना शुरू किया तो गोया पूरी झील की मछलियां ही यहीं आ गई हो। अब इतनी मछलियां देखकर बच्चे जो एंजॉय कर रहे थे वो डर भागे। मोहम्मद को देखे था। खैर हमने भी सोचा माहौल है, मौका है, GoPro भी है, तो कुछ अंडर वाटर फुटेजेस भी हो जाए। इस पानी में बड़ा वाला मगरमच्छ भी रहता है, इस पानी में शार्क भी रहती है। इस पानी में मगरमच्छ भी रहता है, शार्क भी रहती है। हाँ। कुछ भी। हम इस हसीन वादी में एंजॉय कर रहे थे और शाम हो गई। तो जनाब शाम का टाइम हो गया है, अब भूख सता रही है हम लोग को। पहुंचते पहुंचते दोपहर हो गई थी वैसे भी। अब हम लोग बनाएंगे खाना, तो और खाना बनाते बनाते मेरे ख्याल से मगरिब हो जाएगी। फिर खाना खा के हम लोग आराम करेंगे और मेरा नहीं ख्याल रात में लोग कुछ ज्यादा एक्टिविटी कर पाएंगे, और फिर उसके बाद हम लोग सोएंगे। उसके बाद हम लोग घर चले खाना खा के। अभी माशाल्लाह मकामी आए थे, कहीं दूर देहात पे रहते हैं। इन्होंने आगे पूछा कि भाई आप लोग इधर हैं। पहले तो हम डर गए ना कि क्या सीन है, फिर उन्होंने पूछा भाई आपको किसी चीज की मदद की जरूरत है बताएं। हमने लगा कैंप लगा, मकामी हमारे पास है,
तो माशाल्लाह ये सब कुछ पूछ के जा रहे हैं। हमने सिर्फ सुबह नाश्ता ही किया था, उसके बाद से हम अभी तक खाली पेट हैं, कुछ खाया नहीं है और इस वक्त हमें भूख शदीद सताने लगी और साथ में सर्दी में भी इजाफा होने लग गया था। मोहम्मद तुम क्या कर रहे हो अकेले ऊपर? वो देखे उसको, वो ऊपर चढ़ा हुआ है और इधर इनको ठंड लगना स्टार्ट हो गई है। क्यों चीख रहे हो? वजह बताओ चीखने की मोहम्मद, चीखने की वजह। और ये सर्दी भी दिसंबर वाली है जो हड्डियों पे जाके लगती है जनाब। यानी हमें खाना बनाना था, लेकिन ये काम इतना आसान भी नहीं था क्योंकि यहाँ पर भी एक मसला हमारा मुंतजिर था। हुआ कुछ यूँ कि हमने घर पर लंबी लंबी फेंकी थी, तो ये हमारी बेगम साहिबा की ज़बान ही सुनिए। तो भाई सीन ये है कि हमने कही थी बड़ी बड़ी बातें घर पे कि हम बनाएंगे खाना, लेकिन अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही और अपनी बेगम से बातें सुन रहे। ने कहा था घर से हाफ डन करके लेकर चले जाते हैं, वहाँ पे जाके बना लेंगे। रोटियाँ यहाँ से लेते हुए चले जाएंगे, दोपहर का तो कम से कम हो जाएगा। इन्होंने कहा नहीं, मैं बलोची रोटी बनाऊंगा, जो मछलियों वाली रोटी बनती है पत्तों के अंदर, ये वो की बात की थी मैंने, वो मछली नहीं आई कोई। अब देखें, मैं ना सालन मैं बना रही हूँ, रोटी ये बनाएंगे, वरना आज का खाना नहीं होगा इस सर्वाइवल चैलेंज में। आटा कैसे गूंदूंगा मैं? सर्वाइवल चैलेंज है, शादी में नहीं आए हो। बहरहाल बेगम साहबा को बहला पिसला कर हमने खाना बनाने पर राजी कर ही लिया। बाबा चलो एक काम करो, आटा गूंदना मुश्किल है, कढ़ाई बनाना आसान है। मैं कढ़ाई बना लेता हूँ, तुम रोटी बना दो। आटा गूंद के, आटा नहीं गूंदा जाएगा मुझसे। डिसाइड ये हुआ है अब कढ़ाई मैं बनाऊंगा। क्या करना है, सब्जियां कटी हुई है, कढ़ाई में डालना है, मसाला डालना है, गैस सिलेंडर लाया, लकड़ी जलाने की जरूरत तो नहीं है। अब उम्मीद करते हैं खाना बन जाए और मगरिब से पहले हम कुछ पेट में डाल लें। 4 घंटे ज्यादा हमने यहाँ घूमने फिरने में लगा दिए, कैंप सेट करने में, आगे पीछे चीजों पर लगा दिया। A few moments later. ये देखें, बात क्या हुई थी, रोटी मैं पकाऊंगी और सालन ये बनाएंगे। अब ना सालन बन रहा है ना रोटी बन रही है। एंड में करना औरतों को ही पड़ता है हर काम, आदमी किसी काम के नहीं होते। क्या मतलब? अभी मैं चमचा छोड़ के गया हूँ। अच्छा, क्या क्या डालता है इसमें? इसमें डलता है लहसुन, लाल मिर्च। ये बन रही है चिकन कढ़ाई। और जो लोग हमें देख रहे हैं, हमें सब्सक्राइब लाजमी करें और उनको एक मशवरा है कि अगर हम सर्वाइविंग चैलेंज पे जाएं तो जिंदा मुर्गी ले जाएं, ब्रायलर या देसी, या जिंदा बकरा ले जाए। सर्दियों के अंदर सूरज जल्दी गुरूब जाते हैं, सूरज जा चुका है। वो देखो, आप देख सकते हैं कि सूरज इस वक्त जा चुका है और इस वक्त लाइट बैलेंस है, तो देखने का मजा आ रहा होगा। तो ये है पाचरान, ये है कीर्थर माउंटेन रेंज है जो सिंध में चल रही होती है, जामशोरों से चलती है और ये जाती है वो कुंदमलीर, प्रिंसेस ऑफ होप, उधर भी आ रहा है, पूरा बलोचिस्तान इसमें लग रहा है। इधर मछलियां बहुत सारी है जो मैं फुटेज में लगाऊंगा, मेंढक भी बहुत है। तो मैं बेसिकली सोल मछली की तलाश में था, मैं डोरी भी ले लेकिन नहीं मिली। पानी ठंडा है, बेगम इसमें गिरी है और हमारा एक मोबाइल फारिग हो गया है, लेकिन इट वाज वर्थ इट। कितनी नाइंसाफी हो रही है मेरे साथ, देख रहे हैं ना आप लोग, कितनी नाइंसाफी हो रही है। अब इसी बात पर सब्सक्राइब। तो जनाब हमने लाइटें लगा दी हैं, फ्लैश भी हमारा रेडी हो गया है, अब रात होने वाली है, खाना अभी तक पका नहीं है। और ये है पाचरान की वादी, कीर्थर माउंटेन रेंज, जामशोरो। और ऐसा हसीन मंजर आपको पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलेगा। भाई फाइनली खाना बन गया बाबा, जरा सा रह गया है और ये सारे ऐसे बैठे हुए, देखो ये देखो, ये ऐसे बैठे हुए सारे, सर्दी की वजह। सर्दी हो रही है, क्या हो रही है मोहम्मद? मजा आ रहा है? कितना मजा आ रहा है? बोलो सब्सक्राइब कर दें। मगरिब का टाइम हो गया है, अब फ्लैश के साथ वीडियो बनानी पड़ रही है, लाइट अपना असर देना शुरू कर रही है और ये मनाजिर है बंदा ना बंदे की जात। और बेगम साहबा ने ये कढ़ाई तैयार कर दी है। इतनी देर में तो मैं 10 हंडिया बना लेती घर पे। तो इतना टाइम क्यों लगा तुम्हें? ये आग बहुत बकवास है, इसमें बिल्कुल भी गर्मी नहीं है आग में ना, कोयला सही रहता है। और हाँ जाहिर है, गैस जो चूल्हा वाला होता है वो तो एक अलग होता है, लेकिन ये सिलेंडर के पता नहीं 2 नंबर सी आग है, जरा सी भी इतना तपिश आ रही है ना, कुछ आ रहा है, तो वहीं के वहीं सर्दी लग रही है। ऊपर से इतनी देर बाद जाके इसने कोई वो किया है, अजीब पीली पीली सी आग है। तो भाई ये आटे के पेड़े बन चुके हैं रोटी के, ये देखिए भाई ये बन रहे हैं। तो जनाब रोटियां पक रही है, तकरीबन आखिरी रोटी है ये। कितनी बना रही है? 3 4 5 बनाओ, काफी है। एक एक खाएंगे सब लोग, क्या सुबह से भूखे हैं। बहरहाल ये रोटी किस पे बेली है दिखाओ, इधर आओ, ये देखो, ये हमारा लकड़ी है, इसके ऊपर इसने रोटी गूंदी है। इजाद ये हमने रास्ते में आते हुए उठाई थी, मैं पड़ी हुई मिली थी। खाना बनाते बनाते मगरिब होने लगी तो हमने फौरन लाइट का इंतजाम करना शुरू कर दिया और जब रात हुई तो साथ में खाना भी तैयार हो गया, जो कि हमने बहुत मजे लेके खाया क्योंकि खाना बहुत मजेदार था। आपको पता है खाना मजेदार क्यों था? क्योंकि उसमें थे टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार। तो जनाब आखिर खाना बन गया, अब खाना निकाल लें हम लोग। चिकन कढ़ाई बनी है, रोटियां, पराठे, हम खाना खा रहे, खाने के बाद मिलते हैं आपसे बाय। तो जनाब सीन ये है कि हम लोगों ने खाना खा लिया है, इसका खाना अभी तक चल रहा है, चेक करें, कढ़ाई खाई जा रही है और हम मछलियों को खाना खिलाने लेके जा रहे हैं। देखो मोहम्मद ने एक्सपोज कर दिया, तो अब हम जा रहे हैं मछलियों को खिलाने, आप भी साथ में आ जाएं। ये बच्चे आगे नीचे देख के आओ, नीचे देख के आओ। अब हम खिलाएंगे मछलियों को। ये रोटी छोड़ तोड़ के डालो, छोटे छोटी डालो, दूर डालो, दूर, ऐसे ऐसे
आराम से पहले आने दो, छोटा नहीं बड़ा वाला ये। और हमने खा ला पीस। अब आई, हमने एक बड़ा चीज दो अब आई। इसमें मछलियाँ नीचे खाना शुरू हो गई है। मछली भी आई है वहाँ पे। हाँ, ये मछलियाँ नजर आई आप लोग को? ये रही आ रही है नजर, या किनारों किनारों पे आ गई। उमर एक्सट्रीम वालों, जो जगह दिन में हमें बहुत हसीन लग रही थी, यहाँ रात होते ही ऐसा सन्नाटा हुआ कि हमारी सारी एक्साइटमेंट जो खत्म, बाय बाय टाटा। जरा आप ड्रोन के ये शॉट्स देखें तो आपको अंदाजा होगा कितना खौफनाक माहौल है। अब साथ ही पानी के जमा होने की वजह से लाइट को देखते ही बेशुमार कीड़े मकोड़े जमा होना शुरू हो गए और कैंप में दाखिल हो गए। ये देखना सब बारीक बारीक है। दिन में तो नहीं पता चले, रात में तो ये देखना जरा, पूरी कॉलोनी बना ली इन्होंने तो अपनी, फुल आबादी आबाद। तो भाई सीन ये है कि अभी अंदर ऊपर लाइट लगाई थी, अंदर कीड़े मकोड़े आ गए थे। ऊपर देखो, ऊपर करके फ्लैश दिखाओ, एक दो है, ज्यादा नहीं। और मतलब सांस लेती तो इसको सही करने का चीड़ हमने क्या रास्ता निकाला है, हमने ना इधर लगा दी है लाइट लगा दिया। अब सारे कीड़े इस तरफ लाइट पे जा रहे हैं। यहाँ हमें काटा सुलेमानी कीड़ा और हमने एंटरटेनमेंट के लिए सुनाना शुरू कर दी डरावनी तो कहानी। जनाब इस वक्त हम लोग बैठे हुए हैं कैंप के अंदर। वो तुम उधर वो देखो, रेड लाइट जल रही है, इंफ्रारेड कैमरा है। बच्चों थोड़ा करीब आ बाबा के, बच्चे भी आप लोगों को नजर आ रहे होंगे। इस वक्त जीरो लाइट है, जीरो मतलब बिल्कुल जीरो नहीं वो। और हमारी जो मोबाइल है, जो हमारा कैमरा है, उसकी बैटरी खत्म हो चुकी है। तो ये सीन है हमारा यहाँ पर। एक बार वाक्य बताता हूँ तुम्हें, ऐसे जो खतरनाक इलाके होते हैं ना, की टेंशन क्या होती है, एक तो लग्गड़ बग्गी होते हैं, और तुम जिस तरह शोर मचा रही हो बड़ा डेंजरस है। माना बिखरा हुआ का मसला नहीं है, शाम में जो मकामियों का तो मसला नहीं है, इंसानों का मसला नहीं है। ले मोहम्मद कहानी सुनो, पता है रात के इस टाइम ना होता क्या है, खतरनाक वाला एक जानवर आता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं कश्मीरी जबान में मसान। क्या कहते हैं? मसान। वो पता है क्या करता है, वो रूप बदलता है। पहले आपको आवाज आएगी, आपने रुक के नहीं देखना। अगर आप कहीं जा रहे हो, आपको आवाज आए, आपको रुक के नहीं देखना, ठीक है। अगर आपने मुड़ के देख लिया तो वो पहले किसी एक जानवर के रूप बदलेगा, बकरी बन गया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। फिर आपके सामने दोबारा आपका नाम लेगा, फिर वो किसी और जानवर का रूप बदलेगा, फॉर एग्जाम्पल गाय बन गया, फिर वो किसी और जानवर का रूप बदलेगा, मतलब कौवा बन गया। इस तरह वो 7 रूप बदलेगा और उसके बाद आपको खा जाएगा। मजाक नहीं कर रहा मोहम्मद। अब मुझे पापा को पूरी कहानी सुनाने दो। जैसे पहाड़ है ना, वो पहाड़ में नजर है सितारा, तो पहाड़ में इस तरह रोशनी चलती हुई आती दिखेगी, आएगी, वो करीब आती रहेगी, लोगों को पता नहीं चलता क्या चीज़ है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आती है, जो गांव देहात के लोग हैं उनको पता चल जाता है। वो घरों पे आके गेट बजाती है और घर में जो भी मकामी होता है उसके नाम से आवाजें लगाती है। भाई ऐसी बातें नहीं करो ना। मैं मजाक नहीं कर रहा, सच्ची कह रहा हूँ। ऐसी बातें नहीं करो। वो देखो रैन जाके पीछे छुप गई। जब ऐसा कुछ हो तो आयतल कुर्सी पढ़ो, सब भाग जाता है। आ जाओ, इधर आओ ना, वहीं बैठी हुई है भैया। ये जब भाई रैन डर गई, रैन डर गई। लेकिन जो सोचा था उसका उलट हुआ। जी हाँ, बच्चों को ऐसा डर लगा कि कौन सी कहानी, कैसा चैलेंज। उल्टा बच्चों की अम्मा, जो कि अम्मा पहले और बाद में मेरी बेगम है, उन्होंने हमें ऐसी सुनाई कि गोया हमारी ही डरावनी कहानी बना दी हो। कि हमने दिल में कहा बंद करो हाथ जोड़ के। मैं रात बढ़ने लगी तो ठंड भी बढ़ने लगी, तो हमने लाइट्स ऑफ की और बच्चों को सुला दिया, क्योंकि बच्चे दिन भर ट्रैवल करके और खेल कूद की वजह से थक गए थे और हमारी हालत तो कुछ ऐसी थी। मुझे अपने घर जाना है। खैर बच्चे सोए तो इस खामोश माहौल में मुझे और मेरी बेगम साहिबा को भी बात करने के 2 पल मुयस्सर हो गए। लेकिन सुकून बहुत है अगर देखा जाए तो। तब आसमान, सितारे चमक रहे, डगमगा रहे हैं, समंदर, ठंडी ठंडी हवा, सर्द मौसम, बहुत मजे का मौसम है यार, मजा आता है। आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा, पर नींद आ रही है, सोना है। लेकिन 1 घंटे बाद हमारी बेगम साहिबा भी सो गई और हम उनको सुलाकर कैंप के आसपास की एरिया का मुआयना करने के लिए निकल पड़े। भाई रात का टाइम है, मैं वॉशरूम करने के लिए जा रहा हूँ और रात को मंजर ये देखें, ऐसा है, आपको नजर आएगा। ये कैंप हमारा वो उल्टे हाथ पे आगे, और ये है रात के टाइम का मंजर। तो जनाब रात के 1 बज रहा है इस वक्त। सारी एक्टिविटी कर ली, सब कुछ कर लिया, खाना खा लिया, पी लिया, स्टोरी सुना दी, आपस में बातें कर ली। बहुत कुछ तो रिकॉर्ड भी नहीं किया क्योंकि एक ही जगह बैठ के इतना कुछ किया, क्या क्या बताएं। बियाबान है, जंगल है, तीर्थर माउंटेन रेंज के ऊपर, ये 5 नार है। कराची से करीब है लेकिन इतना भी करीब नहीं है, आप लोगों को काफी ढूंढना पड़ेगा। तो आप आए यहाँ पर, विजिट करें। और ये हमारा खूबसूरत सीन है और फैमिली के लिए बिल्कुल सेफ है। बस रात के टाइम यहाँ पर कोई मक्खियाँ और मच्छर हो जाते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है पानी है। बहुत जबरदस्त एरिया है और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अब मैं भी सोने लगा हूँ, साथ में आप एस्ट्रो फोटोग्राफी की ये तस्वीर देखिए। बाय। और फिर हमने नाइट विजन कैमरा एक साइड पर लगाया और सो गए।
और फिर हमारी आंख सुबह खुली। भाई सुबह हो गई है, ये सारे सोए पड़े हुए। रात में कुत्तों की थी, कुत्ते आ गए थे पास में, थोड़ी लगड़ बगड़ों की आवाजें थी, मेंढकों ने बड़ा ट्र ट्र किया। अब निकलने ही करते हैं, पहले तो ये खोलूं मैं, बाहर का नजारा देखते हैं। ओए ओए, ये देखें, ये मंजर है, सांस बड़ी मजे की आ रही है, ठंडी ठंडी हवा। और ये सारे सोए पड़े हुए, देखिए अब इनको उठाते हैं। सुभान अल्लाह, मजा आ गया। तोते की आवाज आई। सब्सक्राइब लाजमी करना है आपने। चलो भाई उठ जाओ, उठो, क्या हो गया, उठ जाओ, उठ जाओ, मैं गाड़ी बुला रहा हूँ, बच्चों को उठाओ, रेडी करो, बच्चों को उठाओ। मंजर चेक करो पीछे से। यार बहुत सर्दी थी रात में, धूप, ऐसा लग रहा था मरी वरी कोयटा वोयटा में गुजार रहे हो रात, इतनी ठंडी हवा। चलो मैं गाड़ी वाले को बुला रहा हूँ, सामान से बैठ रहा हूँ। तो जनाब सुबह हो चुकी थी, हमने आसिफ भाई को कॉल की कि नदीम भाई ड्राइवर के साथ आ जाए। वो आए, हमने सामान समेटा और हम वापस चल दिए। लाइक सब्सक्राइब करना, 24 घंटे हमारे पूरे हो गए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, लेकिन ऐसा खूबसूरत मंजर आपको कभी नहीं मिलेगा। अल्लाह हाफिज। हम ये वीडियोस बहुत मेहनत और पैसे खर्च करके बनाते सिर्फ आपके लिए कि आप हमें सब्सक्राइब करें, तो ये सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। उमर एक्सट्रीम सब्सक्राइब करो, बाय।